जोहार दोस्तों, आप सबों का फिर से नए ब्लॉग पे फिर से आपका स्वागत है। तो आज हमारे संकुल संगठन में वार्षिक आम सभा होने जा रहा है, तो वहीं मैं जाने वाली हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें। हंसी लग रहा है उससे ज्यादा। अभिषेक जी, आपसे आग्रह है, कृपया मंच पर आए। अभिषेक जी, आपके लिए सूचना है, कृपया मंच पर आए। वो पर्सनैलिटी, वो व्यक्तित्व है जो दिन रात यहाँ इस कार्य में लगे हुए हैं। अभिषेक जी, और इसी के साथ ये दीप जल गया। ये दीप प्रकाश का प्रतीक है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यही भावना है। और इस दीप, इस ज्योति की जो लौ है, उसका उजाला बहुत दूर दूर तक जाएगा आने वाले दिनों में। और जा रहा है आज, अभी वर्तमान में आज 1 अक्टूबर 2023 को। अद्भुत दृश्य, एक साथ सभी कोई तालियां बजाएं, मोबाइल वाले को छोड़ दें। और ये दीप जल गया, ये आपकी शक्ति का प्रकाश है जो यहाँ ज्योति के रूप में हम सभी देख रहे हैं। और ज्योति जी ज्योति जला रही है, जो तालियां विशेष रूप से हो जाए। बहुत मेहनत करती है, बहुत कम खाती है, लेकिन मेहनत ज्यादा करती है। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों रूप से स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आर्थिक रूप से हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे तब हमारा शारीरिक खाएंगे पिएंगे अच्छा बनेगा, और अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो मानसिक रूप से डेवलप होंगे। तो के साथ दीदी लोग से यही है कि वो प्रेम से वो अपना व्यवसाय का शुरू करें। और गोविंदपुर के सभी 14 पंचायत के महिला समूह के माताएं बहनें, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी को जोहार। निश्चित रूप से नारी शक्ति महाशक्ति के रूप में आप लोगों ने पूरे वर्ष किस तरह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आप लोगों ने अपने ताकत को झोंकने का काम किया। और इसके साथ साथ पूरे झारखंड में अभी तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में हर जगह, चाहे वो बड़ा हो, पटंगा हो, कहीं भी ये कार्यक्रम बड़ी तेजी से चल रहा है। और हर कार्यक्रम में एक परिवार के सदस्य के तरह आप लोगों के बीच में आने का जो सौभाग्य मिलता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और इसके साथ साथ छोटा गोविंदपुर से लेके बड़ा गोविंदपुर तक हमारे अग्निहोत्री जी जो है, सही बोले, इंसान का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं, लेकिन अग्निहोत्री जी का नाम रह जाएगा। क्योंकि इस क्षेत्र में कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है, सभी हृदय से इनको मंच का संचालन करने के लिए बुलाते हैं और इस मंच का शोभा को बढ़ाने का हमेशा काम करते हैं। इनके लिए भी तालियां हो जाए। तो ये आप लोगों का संघर्ष का जीवन है, बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिलता है। परमेश्वर ने कहा है, जो ढूंढेगा वो पाएगा और जो सोएगा वो खोएगा। तो इसीलिए जो भी काम को आप लोग अगर हृदय से, दिल से मान के चलिएगा और संघर्ष करते हुए चल जाइएगा, तो आप लोगों को आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकता। हमारे जीवन के बारे में हमको लगता है कि बहुत सारे लोग जानते हैं, हो सकता है बहुत सारे दीदी नहीं भी जानते हैं। मेरा माता पिता का देहांत होने के बाद हम चाहते तो कहीं रोजगार करते हैं, शादी विवाह कर लेते हैं, अपना परिवार देखते हैं, लेकिन माता पिता का देहांत होने के बाद में जब माता का कैंसर हो गया था और टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो 24 घंटा माँ के पैर के सामने हम खड़ा रहते थे। और उस समय हम खाली समय में स्वामी विवेकानंद जी का किताब पढ़ते थे और स्वामी विवेकानंद जी का किताब को 3 से 4 बार खत्म कर दिया, पूरा अंत तक पढ़ते पढ़ते। और जब माता का देहांत हुआ तो हमने सोचा कि स्वामी विवेकानंद जी ने तो पूरे राष्ट्र का सेवा करने के लिए बाल काल से ही निकल गए थे, हमें भी स्वामी विवेकानंद जी के रास्ते पर चलते हुए कुछ करना चाहिए। और हमने अपना एक मोटरसाइकिल लेकर हमने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का सेवा करने के लिए हम निकल गए। कहते हैं ना कि मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है और लोगों का सेवा करते चले जाना है। ऐसे सोच के साथ में 15 साल हमने बड़ाम पटमदा के गांव क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच में, जिस पंचायत में रात को, जिस गांव में रात को सोते थे, उसी गांव के सुबह तालाब में नहाकर, उसी गांव के घर में माड़ भात खा के दूसरा पंचायत के लिए निकलते थे सेवा करने के लिए। हमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि आज हम आप लोगों का एक सेवक बनकर आप लोगों के बीच में जनप्रतिनिधि बनकर आएंगे। ये सपना हमने कभी नहीं देखा था, लेकिन जो लोगों का सेवा करते करते पूरे बड़ाम पटमदा में आग के तरह मंगल कालिंदी का नाम फैल गया था, ये मंगल कालिंदी को भी नहीं मालूम। ये संघर्ष और मेहनत का परिणाम है। और सेवा करते करते कभी कभी सोचते थे कि मेरा जीवन का क्या होगा, अंत यही होगा कि सेवा करते करते इस मिट्टी को छोड़कर चले जाना है। लेकिन तब हमने देखा कि एक रोशनी के रूप में, एक दिया के रूप में हमारे सामने अगर कोई आया परमेश्वर के रूप में, तो इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और एक मजदूर का बेटा को जुगसराय विधानसभा से टिकट देकर आप लोगों के समझ भेजने का काम किया और आप लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर हमें विधानसभा भेजने का काम किया। और 2 साल तो कोरोना कोविड था, 2.5 साल तो कोई भी काम किसी वर्ल्ड में भी नहीं हुआ, पूरे देश में नहीं, तो हमारा जुगसराय विधानसभा में क्या होता। लेकिन इस 1.5 साल के अंदर में आप लोगों के शक्ति से, आप लोगों का आशीर्वाद से
हम लोगों ने जो देश आजाद होने के बाद में जो रोड नहीं बना था गदरा में, जब वहाँ चुनाव के लिए हम गए थे 2019 में, तो गांव के लोग एक बड़ा पोस्टर बोर्ड लगा दिए थे, रोड नहीं तो बोर्ड नहीं। आप लोग सोचिए, जितने भी दीदी आए हैं, जितने भी बहनें हैं, आप लोग सोचिए कि देश आजाद होने के बाद में गदरा में रोड नहीं बना था, लेकिन हमने वहां जाकर ग्रामीणों को कहा कि मैं मजदूर का बेटा हूं, आप लोग हमको समर्थन दीजिए। आप बहुत जनप्रतिनिधि को देखे, सब आप लोगों को ठगने का काम किया, लेकिन मंगल कालिंदी आप लोगों को ठगने का काम नहीं करेगा, आपका रोड बनाने का काम करेगा। और उन लोगों ने हमें समर्थन दिया और आज हमने गदरा रोड बनाने का काम किया। आप लोग गदरा में बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो वहां से आए होंगे फकीर टोला से। आप लोगों को मालूम होगा कि वहां के बहनों को बड़ी लोगों ने ठगने का काम किया कि आप लोगों का शिव मंदिर बना देंगे, आप हमारे रैली में चलिए, आप हमारे आम सभा में चलिए। सभी बहनें जाते थे उन लोगों का रैली और आम सभा में, लेकिन 10 से 12 साल हो गया, किसी ने मंदिर बनाने का काम नहीं किया। चुनाव जीतने के बाद हम गांव गए थे फकीर टोला में, और वहां के महिलाओं ने हमें घेर कर बोला कि बहुत सारे लोग यहाँ शिव मंदिर बना देंगे बोले, लेकिन अभी तक मंदिर नहीं बनाया। हमने कहा कि आप लोग जिस भी दल में थे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप हमारे दल में आइए, आपका मंदिर बनाने का काम करेंगे। सभी महिलाएं हमारे दल में आए और हमने वहां शिव मंदिर बनाने का काम किया। और शिव मंदिर सावन के पहले हम लोग मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दिए हैं। ये किसी का हाथ का रेखा में नहीं लिखा था, मंगल कालिंदी का हाथ में रेखा में लिखा था कि तुमको मंदिर बनाना है। अभी राहरगोड़ा में देखिए शिव मंदिर का छत का ढलाई करवा दिए। बड़ाम में आपको 11 मौजा के लोग हैं, वहां बहुत बड़ा शिव मंदिर हम बना रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद, महादेव बाबा का कृपा से अभी पटमदा में 2 बजरंगबली का मंदिर बना रहे हैं। तो हम लोग का जितना सीमित है उससे ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप यहाँ ईजल मैदान को देख लीजिए, आप गोविंदपुर से लेकर परसुड़ी तक जाइए, कहीं स्टेडियम है, कोई बड़ा मैदान है कहीं बच्चों को खेलने के लिए, बड़े बुजुर्गों को टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। एक मैदान था ईजल मैदान सरजमदा में, और वो ईजल मैदान को 55 साल से वहां के जो कमेटी के लोग हैं, वहां स्टेडियम बनाने के लिए ना जाने कितने लोग को आवेदन उन लोगों ने दिया था, लेकिन किसी ने वहां स्टेडियम बनाने का काम नहीं किया। आज राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से बात करके हमने 3 करोड़ का स्टेडियम, जो कि अभी काम चालू होने वाला है, और गोविंदपुर से लेकर परसुड़ी तक के बच्चे वहां क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी संघर्ष करना होगा, और आप लोग जब से इस स्कूल से जुड़कर महिला समूह बनाकर जो आप लोग संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं, वो निश्चित रूप से आप लोगों को सफल होगा, क्योंकि आदि शक्ति, नारी शक्ति, महाशक्ति आप लोग, और आप लोग चाहे तो क्या नहीं होगा, इस बिजनेस को आप लोग आगे बढ़ाने का काम करें। अभी हमने परसों दिन में आपका बिरसा मुंडा टाउन हॉल में खोट का जेएसएलपीएस और आपका पटमदा का सभी महिलाएं वहां आए हुए थे, और लोग 4 करोड़ का बिजनेस किया, 4 करोड़ 20 लाख का बिजनेस किया है। गांव के किसान मजदूर के जो महिलाएं हैं गांव के, आज इतने तेजी से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और हमारे जेएसएलपीएस के जो माननीय मंत्री है, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में किस तरह महिलाओं को स्वावलंबी बनाए, महिलाओं को रोजगार से जोड़े, ये चिंता भावना हमारे सरकार को है।
और यही कारण है कि पूरे झारखंड में महिला स्वावलंबी बन रही है, महिला संघर्ष कर रही है, महिला मेहनत कर रही है और उस बिजनेस से आप लोग अपने परिवार को चला रहे हैं, आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने लायक कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जीवन में भले क्यों ना हम लोग मार भात खा ले, लेकिन अपने बच्चों को आलू चोखा खा ले। हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाने का काम जरूर करेंगे। ये संकल्प आप लोगों को लेना होगा। जाऊं तो मेरा पहचान लिख देना, मेरे ही लहू से मेरे माथे पर हिंदुस्तान लिख देना। ऐसे सोच के साथ आगे बढ़ना है।